तो कल वाली क्लास में से कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लो, वरना फिर हम नेक्स्ट काम करते हैं एफवीजी के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर। जी स्टार्ट करें। बाकी जो होगा मेरा साथ साथ में लिखता जाऊंगा, बाकी जी जो भी होगा इंशाल्लाह आपसे। आज हम बात करेंगे दो चीजों के ऊपर। एक हमारे पास है एफवीजी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जी की ना जी एक टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कह लो कि बहुत आसान भी, ये सबसे आसान चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और आपको कुछ जोन की जी जी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी, आपको ना शनाख्त भी हो जाएगी, और साथ में लिक्विडिटी का भी थोड़ा पता चल जाएगा। जी जी मार्केट में जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तरह लिक्विडिटी को उठाते हैं बड़े लोग, जो बड़े सरमायादार होते हैं, वो लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। जी जी अब पहला, एफवीजी से क्या जी जी मुराद है, इस चीज जी। को थोड़ा सा समझ लो। एफवीजी किसको कहते हैं, अच्छा आपको अच्छा अंडरस्टैंड करना आसान हो। एफवीजी से मुराद होता है फेयर वैल्यू। अच्छा। एफवीजी से क्या मुराद है? फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू फेयर गैप वैल्यू क्या गैप। होता है? जी जी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? हम्म, जब भी कैंडल्स मूव करती हैं, मैं इस तरह स्ट्रक्चर नीचे बनाता हूँ, जी जी आपको ये नजर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक ये हमारे पास कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल बनती है, उसके बाद थर्ड जी कैंडल जी बनती जी है, कंटिन्यूअसली अप जी जी करती है, मूव जी करती है। तो फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप कहते हैं जी फर्स्ट जी कैंडल का हाई लेना है, फर्स्ट कैंडल का, जी जी। उसके ऊपर एक लेवल लगा देना है हाई। जी, अच्छा। और थर्ड कैंडल का जी जी। लो लेना है। थर्ड कैंडल का, फर्स्ट अच्छा कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल, अच्छा कोई सी भी तीन अच्छा कैंडल्स उठा लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो लेना है। तो इनके जी जी। दरमियान में ये जो लो। गैप, ये गैप नजर अच्छा। आ रहा है आपको, इनके दरमियान, ये फेयर जी 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 वैल्यू जी जी। कहलाता है। ठीक हो गया? तीन अच्छा। कैंडल्स के जी जी ठीक हो दरमियान, गया। यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई और अच्छा। थर्ड कैंडल के लो, इन दोनों के जी दरमियान जी गैप होगा, वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, समझ आई इस पॉइंट की? फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं? जी जी ठीक जी हो? जी बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात, जी लिक्विडिटी। जी लिक्विडिटी क्या चीज है? पैसे को कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, माल को कहते हैं, और हमेशा जो जी वेल्स होती हैं वो लिक्विडिटी को जी जी उठा के चलती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये जो थर्ड कैंडल बनी है, ये इतनी जी डाउनवर्ड आ जाती कि इस पॉइंट तक आ जाती जी जी। कि जहां से फर्स्ट कैंडल का हाई स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या होना था? फेयर वैल्यू गैप जो था वो जी जी। कंप्लीट हो जाना था, अच्छा। वैल्यू गैप बीच में बचना नहीं था। क्योंकि अब ये कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रही जी है, जी। तो पता चला कि ये एक लो मार्केट, जाए। हाँ, मार्केट जी में जी बैलेंस बन रहा है। जो वेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह की चालाकी करती हैं ताकि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जा सके। ठीक है ना? तो खैर, अब दूसरा जी पॉइंट, जी लिक्विडिटी, माल उठाने वाली बात। ऐसा क्यों होता है मार्केट में? जी जी वैल्यू गैप क्यों बनता है? याद रखना, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन वाला ट्रेडर हो, टेक्निकल एनालिसिस वाला ट्रेडर हो, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करता हो, या कोई भी हेज फंड मैनेजर की जी जी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता हो, सभी का कहना है कि जब जी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो मार्केट 90% उसको जी। रिस्पेक्ट देने आती है, लाजमी उसको रिस्पेक्ट देने आती है। मिसाल के तौर पर, ये, टच कर दें। हाँ, टच करने लाजमी इस चीज को आती है। मिसाल के तौर पर, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट जितनी मर्जी ऊपर की तरफ चली जाए, जी दो जी। दिन बाद, 3 दिन बाद, मार्केट अच्छा। लाजमी इस गैप में से टच करके ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है ना? तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है। जी जी इसमें लॉजिक क्या है, जी ऐसा जी क्यों होता है? मार्केट को क्या जरूरत है इस जी जी गैप को फिल करने की? मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर चले जी जाना, जी। ऐसी मार्केट को अच्छा जरूरत, ऐसी प्राइस को जरूरत क्यों पेश आती है कि वो इस गैप को फिल करने के लिए अच्छा आती? वजह, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अच्छा। बड़े ट्रेडर्स कह तो रहे हैं कि जी। इस गैप को फिल करना ही करना है। ओके। ठीक है, तो ऐसी जरूरत क्या है? जी जी। क्यों, अच्छा क्यों फिल करना है? अच्छा। वजह क्या है, लॉजिक क्या है? जी जी। याद रखना कि जब भी कोई अच्छा ट्रेड लगाता है ना, एक सिंपल सा लॉजिक है, वो हमेशा जिस कैंडल्स के ऊपर ट्रेड लेता है, वो उसका लो जो होता है उसके ऊपर उसकी जी जी लिक्विडिटी पड़ी होती है। मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास 3 कैंडल्स हैं, ये जी पहली कैंडल्स की हम बात करते हैं। अगर कोई भी ट्रेडर इस पॉइंट के जी ऊपर इंटर हो चुका है मार्केट में, मींस क्या? ये एक बुलिश कैंडल बनी, जितने भी बायर्स थे वो जी जी। इंटरेस्टेड हो गए खरीदने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने खरीदा, उनका स्टॉप लॉस इसी कहां के पर? अंदर। इसी जी जी। कैंडल का लो होता है, यानी इस कैंडल को छोड़ के, इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा 2-3% छोड़ के उनका स्टॉप लॉस पड़ा होता है।
तो स्टॉप लॉस पड़ा होता है मुराद कि उनकी जी लिक्विडिटी जी पड़ी है, उनका माल इधर पड़ा हुआ है, उनकी टिंड इधर होनी है। तो जिस वजह से क्या जी होता है, इधर माल जी जी अकामुलेट होना शुरू हो चुका है। फिर इसके बाद जी सेकंड कैंडल बनती है। अब सेकंड कैंडल, क्या आप जी देख जी रहे हो इस लो को टच किया उसने आके? नहीं किया, बल्कि उससे ऊपर की तरफ मूव करना नहीं शुरू। किया। तो जब ये दूसरी कैंडल बड़ी बनती है, जी जी पता चला मार्केट में और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मार्केट एक बुलिश स्ट्रेंथ शो करवा रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि अब मैं कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगी हूँ। मुझ में बायर्स का जो एटीट्यूड है, उनका जो रुझान है, उनकी जो पावर है, वो ज्यादा है अब विशियसली। अब दूसरी तरह के जो ट्रेडर होंगे, इस कैंडल के ऊपर आके बाय की पोजीशन को ओपन करेंगे। अब उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा? ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, इसी कैंडल का जी 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 लो होगा। यानी कि वो 2-3% छोड़ के इस पॉइंट के ऊपर वो जी एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, तो पता चला इधर ज्यादा लिक्विडिटी जी अकोमोडेट होना शुरू हो चुकी है। तो प्रीवियस कैंडल वाले थोड़ा सा ऊपर की तरफ जी अपना स्टॉप लॉस ले आएंगे, क्योंकि वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके इसी कैंडल के नीचे ले जी आएंगे। जी। और जो न्यू एंट्री आई है, उनका भी स्टॉप लॉस अच्छा। पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद थर्ड कैंडल। जी थर्ड कैंडल जैसे बनती है, मजीद कंटिन्यूसली सेम एज इट वैसे ही मार्केट में बायर्स आते हैं। तो अब उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा? उनका स्टॉप जी लॉस कैंडल के नीचे होगा। ठीक है, जी साथ। हाँ, जी सबका जी ऑलमोस्ट जी जी तकरीबन। तो अब देखो, ये बीच में एक गैप बन चुका है कि इधर मार्केट को अब लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन में आती है, तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा अच्छा। लोग जो हैं वो लिक्विडेट हो सकते हैं। इस जोन में मार्केट को लाजमी आना चाहिए। अभी इस जोन में मार्केट को लेके कौन आएगा? जी जिन्होंने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया है, जिन्होंने ये बताया कि अब मार्केट में इनएफिशिएंसी बन रही है, मार्केट पंप करने लगी है, मार्केट 100% पंप कर जाएगी, अब वो किसी के हाथ में नहीं आएगी। और रिटेल ट्रेडर को इमोशनल जी ब्लैकमेल करते हैं बड़े लोग, और एज ए रिजल्ट क्या होता है? वो ट्रैप हो जाता है। उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए अगेन वही बड़े सरमायादार इसी जोन में मार्केट को लेके आते हैं। तो पता चला कि फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी के साथ कुछ जी ना कुछ रिलेशन है। पहले जस्ट ओनली सिंपल जी लॉजिक जी पर हमने कहा कि मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, लेकिन अभी हमने वजह भी जान ली कि फेयर वैल्यू गैप को क्यों फिल करती है, ऐसा क्या लॉजिक इसमें छुपा है। तो पता चला कि इधर लिक्विडिटी अकामुलेट होती है। एक और चीज, अभी हम ये चार्ट के ऊपर देखते हैं। चलें, ये देखो, मार्केट में तीन कंटिन्यूसली अपवर्ड कैंडल्स मूव कर रही हैं। ये आपको नजर आ रही हैं तीन कैंडल्स। जी जी। फर्स्ट कैंडल, अच्छा अच्छा, आप ये बताइए हॉर्ली ये 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 1 आवर पे है या 1 डे पे है या ये नहीं, मोस्टली इसके आपने 1 आवर के ऊपर क्या टाइम देखना है। फ्रेम है? मोस्टली आपने 1 आवर टाइम फ्रेम को देखना है, और 4 आवर जी टाइम ठीक फ्रेम होगा। को। बल्कि 1 आवर टाइम फ्रेम ही बेस्ट है, क्योंकि उसको जी देखते जी हुए ट्रेड लगानी है। तो उसी को ही ज्यादा मद्देनजर रखना है। मैं जी एक जी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जी ठीक। ठीक है, ये 3 कैंडल बनी है। हाँ, तीन कैंडल्स बनी है हमारे पास। फेयर वैल्यू गैप कैसे निकालते हैं? मैंने एक जी जी। तरीका कार क्या बताया। फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है? जब 3 कैंडल शुरू हो, फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट का कैंडल का टॉप और की जो दूसरी को और टॉप, कैंडल का लो लेना है। पता चला ये हमारे पास फेयर वैल्यू। थर्ड कैंडल को लेना है। जी बिल्कुल, पता चला ये हमारे पास क्या चीज बन जी चुकी जी। है? फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, एफवीजी। मैं इधर एफवीजी लिख देता फेयर वैल्यू गैप। हूँ, जी जी एफवीजी मैंने इधर लिख दिया। अब मेरे जी जी माइंड में एक चीज चलती रहेगी कि आया कि इधर जी मार्केट लाजमी आएगी, कम अज कम जब जी जी मर्जी आए, 1 दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए, हफ्ते के बाद आए, 1 मंथ के बाद आए। इस गैप को, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन चुकी है, इसने मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट किया है। बहुत ज्यादा लोगों ने इसको देखते हुए सेल की ट्रेड भी लगाई होंगी, बाय की जी जी ट्रेड भी ओपन की होंगी। तो मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर ट्रैप ही होगा। तो मैं इस जोन का कह लो कि रिस्पेक्ट दूंगा, मैं कहूंगा कि इस जोन में मार्केट लाजमी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी जी मार्केट ने जी क्या किया। ऊपर की तरफ मूव लिया, ट्रेंड की लिया। तरफ ये। हाँ, ऊपर की तरफ जी मूव जी किया, कंसोलिडेट किया,
कंसोलिडेट करने जी के जी बाद ऊपर की तरफ मूव लिया। अब देखो फिर मार्केट उसी जोन में आ जी चुकी जी है, ये देखो मार्केट जी। उसी जोन को फिल कर रही है। अच्छा। जी कर रहे हैं। तो इस दौरान इसको कितना अरसा लगा, तकरीबन 9 दिन लगे हैं इसको, दोबारा इसी जोन में आने में जी जी। इसको कितना अरसा लगा है? 9 9 दिन। 9 दिन लगे। पता चला कि फेयर वैल्यू गैप में पावर होती है, क्योंकि इधर लिक्विडिटी अकामुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो वेल्स हैं वो लाजमी एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करवाती हैं। इसके बाद एक और चीज देख लें, ये जो एक बड़ी सी कैंडल कैंडल नजर आ रही है, अगर इससे पहले वाली कैंडल की बात करें तो ये छोटी सी एक जी आ कैंडल, रही है। इसका लेना है हाई, रेड कैंडल। और थर्ड कैंडल का लेना है जी जी लो। तो ये देखो इस जोन कितना बड़ा फिर वैल्यू गैप बन रहा है। इसके बाद फिर मार्केट यूं करके नीचे की तरफ आ रही, पहले इस जोन को फिल किया, उसके बाद अगले फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। तो जब जी जी फेयर वैल्यू गैप बनते जाएंगे, आपको एक एक्यूरेसी वाली एंट्री मिलती जाएगी, ठीक है। आपको पता चलता जाएगा कि आया कि अब मार्केट में जी जी इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, नीचे की तरफ मूव कर सकती है। अच्छा एक और चीज, अगर आपको पता नहीं ना चल रहा कि लिक्विडिटी जी कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर अभी बीटीसी का जी चार्ट ओपन किया, जी जी। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा बीटीसी की। ये देखो, अब अच्छा। आपने फेयर वैल्यू गैप निकालने के बड़े बड़े कैंडल्स, अभी इतनी तो बड़ी नहीं, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, लेकिन आप फिर इस पार्टिकुलर सेशन में देखना अच्छा। चाहते हो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप कोइन ग्लास में जाओगे। कोइन ग्लास एक जी जी वेबसाइट है, ठीक है। जी जी जैसे कोइन ग्लास आप ओपन करोगे ना, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, ये लिक्विडेशन जी जी नजर आ रहा है, ये लिक्विडेशन टैब, ये वाला, ये जी जी जी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना आ रहा है, है। और अच्छा। थर्ड नंबर के ऊपर ये आपको लिक्विडेशन हीट मैप नजर जी आ रहा जी है, ये वाला। जी आ रहा चलें, सिंपली है। आ लिक्विडेशन रहा है। हीट मैप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह से अगला चार्ट आपको नजर आएगा, ये वाला, जी जी ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, जी अभी अब इधर लिखा हुआ है बाइनांस बीटीसी टू यूएसडीटी लिक्विडेशन हीट मैप, और इधर भी लिखा हुआ है ट्वेंटी जी जी। फोर आवर 24 घंटों की लिक्विडेशन। आपने ये 3 डेज के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अच्छा। अब सिंपली लिक्विडेशंस को रीड करने का तरीका है, मिसाल के तौर पर जी जी लिक्विडेशन इधर से आप कैसे रीड आउट कर सकते हो, जहां जहां पर ये आपको येल्विश लाइन नजर आ रही है, जहां जहां पर आपको येल्विश लाइन नजर आ रही जी है, इधर लिक्विडेशंस पड़ी हुई है, यानी कि इधर मार्केट लाजमन रिस्पेक्ट देने के लिए आएगी। जैसा कि ऊपर की अगर बात करें, तो 65,940 के ऊपर लिक्विडेशंस पड़ी हुई जी है, और 66,000 के ऊपर पड़ी हुई है। अगर नीचे की बात करें, जी तो सेल साइड लिक्विडेशन जो है वो बाठ जी हजार छह सौ पंद्रह डॉलर के ऊपर पड़ी हुई है। तकरीबन 138 मिलियन डॉलर्स की जो लिक्विडेशन है वो जी फंड हो जाती है, अगर मार्केट 62,615 के ऊपर जाती है। इधर से देख के आप क्या नीचे। करो, लेवल मार्क कर लो। कैसे? फर्स्ट लिक्विडेशंस कहां पर पड़ी हुई थी, ऊपर वाली 66,000 के ऊपर, पैंठ हजार नौ सौ जी चालीस जी। तो ये मैंने एक लेवल इधर लगा दिया। नीचे वाली कहां पर पड़ी हुई थी, 62,600, 62,000। 600, तो ये हमारे पास एक लेवल है। तो इस तरह आप लेवल लगा के जी। ट्रेड भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये आया कि इधर इधर लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। चलो देखते हैं कि फर्स्ट मार्केट अच्छा। किसको हंट करती है। मिसाल के तौर पर अगर वो पहले इस एरिया को हंट कर देती है, तो इट्स मीन कि इधर आप सेल की ट्रेड लगा लोगे, कि आया कि अब मार्केट जो है वो कौन से जी। लिक्विडिटी को उठाने की तरफ जाएगी, ये नीचे वाली को उठाने जाएगी। अगर ये अभी फर्स्ट इस, नीचे वाले। जी हाँ जी। अगर ये फर्स्ट नीचे वाली लिक्विडिटी को उठा लेती है, यानी कि इधर से इसको उठा लेती है, तो इधर आप क्या करोगे, बाय की ट्रेड ओपन करोगे, अच्छा। और तकरीबन 10 15 20 25 जी परसेंट प्रॉफिट तक आप इजीली एग्जिट कर जाओगे। तो इस तरह लिक्विडेशन जोन भी आप जी। मार्क कर सकते हो, ठीक है। दो चीजें मैंने बताई हैं, फेयर वैल्यू गैप, और अच्छा। मार्केट में इनबैलेंस कैसे अच्छा। बनता है, और आप उसको देखते हुए कैसे ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। जी जी। ठीक है।
जी। जो जो दूसरी वेबसाइट पे गए हैं आप, उसका क्या नाम है? कॉइन ग्लास। ग्लास। ये ट्रेडिंग डॉट कॉम पे है ना, ये जो आप ये नहीं नहीं, नाम ये से? एक अलग इंटरफेस है। आप गूगल्स के ऊपर लिखोगे ना कॉइन ग्लास, तो आगे आ जाएगी वेबसाइट। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया। अब आपके लिए प्रैक्टिस है, बिल्कुल जी, आसान जी, ठीक प्रैक्टिस। हो गया। कि आप पहले तो ये कि आप क्वेश्चन करो, और दूसरी बात ये कि आपने जी, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। फिर वैल्यू गैप जी, जी, मार्क, फिर वैल्यू गैप के जो लेवल है ना, वो लगा लगा के मुझे आपने सेंड करने हैं। ठीक है। जी, जी, हाँ, अब ठीक हो आपके गया। क्वेश्चन की बारी है। अच्छा, 10, बाकी ना आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में आपसे 1 मिनट में जा रहा हूँ। अच्छा, आपने ना ये 2-3 ट्रेडें दी थी आज। वैसे जी मैं तो बिज़ी था, लेकिन मुझे ना इनके बारे में ना गाइड कर दें, ये आपने किस स्ट्रैटेजी को ना फ़ॉलो करते हुए ये की हैं? पहले तो आपने रात को दी थी 10 बजकर ना 39 मिनट पर, ये मार्केट का डाटा शेयर किया था कि एक्सचेंज जी। लिक्विडेशन के ऊपर। हाँ, ये बहुत लेंथी सेटअप है, ये आपको डायरेक्ट नहीं समझ आएगी। ये एक एक पहलू करके बताऊंगा। जिस तरह आज एक पॉइंट्स बताया है ना, इस तरह कर करके आपको बताऊंगा। इस तरह तो अच्छा, आपको सारे यकदम बता दिए तो वो तो आपको माइंड में कोई भी पॉइंट सेव नहीं होगा। वो तो बहुत लॉजिक जी ठीक होते हो हैं। जी ठीक। एक ट्रेड सेटअप को देखने के लिए अच्छा, बहुत लॉजिक होते हैं हमारे पास। और एक मखसूस ट्रेड स्टाइल भी होता है, वो भी अच्छा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर जी आप कहो ठीक ना हो कि गया। एक दिन में अच्छा, उसके ये बाद ना सारी आपने चीजें आप। हाँ हाँ। जी जी। उसके बाद आपने ना ट्रेड दी थी ARKM USDT की। जी जी। इसकी ना आपने सेल का टारगेट दिया था हम्म। टू 2.30 के ऊपर, जी जी। और उसके बाद डायरेक्ट सेल का लेकिन आपने बाद में बोल दिया था। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अच्छा, अच्छा, जैसा ये आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर ना आप 2.30 की सेल की ट्रेड लगाएं, मार्केट उस लेवल पे उस टाइम पे पड़ी हुई है मेरे ख्याल से 2.15 पे, उसके बाद मार्केट 160 के गई ऊपर है। पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना? मार्केट उसके बाद गई जस्ट ओनली 2.22 के ऊपर, यानी कि 8 सेंट कम थे। तो फिर हमने उधर से जैसी रिजेक्शन मिलती है ना उसको, फिर हम अच्छा, ट्रेड लगाते हैं कि आया कि इधर से अभी ये देखो, हमारा टारगेट था 2.30 के ऊपर। लेकिन इधर मैंने जी, क्या किया, डायरेक्ट सेल कर दें। जी, वजह जी, क्या ऐसे, थी? क्योंकि इधर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल जी, रही जी, थी। ये देखो, अगर पीछे बात करें ना, तो अच्छा, ये मार्केट ने इधर सपोर्ट ली हुई अच्छा, है। ये पीछे सपोर्ट एरिया है। जी, जी, मार्केट नीचे गिर रही थी, सपोर्ट लेके ऊपर की जी, जी, तरफ चली है। फिर सेम एज इट उसी जोन से इसको रिजेक्शन मिलती जी, है। जी, हत्ता के पीछे इधर ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जी, जी, इस जोन में भी बना हुआ है ये सा ऑर्डर ब्लॉक। और ये एक जी, छोटा सा ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना। असल माल इधर ही पड़ा हुआ है। मार्केट 2-3 दिन ले, 4 दिन ले, मार्केट इस जोन को लाजमी रिस्पेक्ट जी, देगी। लेकिन इधर से एक छोटी सी हमें ट्रेड मिली, जो कि हमने 20-25% प्रॉफिट में बुक कर ली। ठीक है। जी, ठीक हो गया। और कोई अच्छा, ये क्वेश्चन? ओनली टाइम फ्रेम पे ही है ना? क्या चीज? डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लगा दें? वैसे पहले बोला था 230 का टारगेट लगाएं, आप 230 से शॉर्ट डाउन करें, तो फिर आपने बोल दिया डायरेक्ट कर दें। जी। डायरेक्ट जिधर से आपने ये की है, ये हम्म। हॉर्ली टाइम फ्रेम पे के मुताबिक की है ना? हाँ जी, आवरली टाइम फ्रेम के मुताबिक। मैं आपको वो आवर वाला टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ये देखना। उसमें आप देखोगे कि मार्केट ने काफी अच्छी खासी करेक्शन की है। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम था ना, तो आपको एक सिंगल कैंडल नजर आ रही थी, ये देखो। जी, जी, ठीक हो गया। ठीक है ना, उस जोन से रिजेक्शन लेने के जी, बाद ठीक है। अच्छा, करीब। फॉर एग्जांपल आप, अच्छा, जी जी। अच्छा, आप जैसे इसका ना वैसे जो टारगेट बता रहे थे 2.30, फिर आपने बोला ये इधर जी से जी जी ऑप्शन जी। आप ना 2.20 या 2.1 90 के ऊपर से आप जी लगवा जी दें जी। दूसरा सेल की ट्रेड। अच्छा, इधर से मार्केट अगर फॉर एग्जांपल ऊपर चली जाती है, उसे आपने अपने सेम एरिया को उसी को जिसको जो उसका ऊपर हम्म। बताया हुआ है, अगर उसको जाके टच करती है जी जी। नेगेटिव चली जाएगी, ऐसे ही है ना? अगर इससे ऊपर की तरफ फिर निकलती। हमने क्या इसका वेट कर, अच्छा,
अगर जाहिर बात है ये 230 से ऊपर की तरफ निकल जाती है ना, तो फिर हम मार्केट अच्छा के नेक्स्ट मूव को देखेंगे कि आया कि हमारा प्री प्लान जो वैसे माइंड में जो और प्री प्लान जो हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है ना, वो तो ऑलरेडी सेट होता है कि इस पॉइंट से या इतनी रेंज में हम एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन जिस जोन में हम एंट्री जी लगा जी ले रहे होते हैं ना, वो जोन हाईली रिजेक्शन जोन जी होता जी। है। वहां से रिजेक्शन लाजमी मिलनी होती है। अच्छा तो वो कह लो कि इंसान अगर जी जी काफी ऊपर की तरफ भी निकल सक जाएगी ना मार्केट, तो फिर दूसरा पहलू ये होगा कि आप फिर पूरे जी जी। पूरे में एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि फिर जिस पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री है, उस पॉइंट के ऊपर आपको मार्केट लाजमन मौका देगी बाहर निकलने का। अच्छा, वो मिसाल एक के दिन तौर बाद पर, भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है। लेकिन ये देखो ना, मिसाल के तौर पर 230 के ऊपर आपकी एंट्री है, मार्केट 240 के ऊपर चली जाती है, जी 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 लेकिन आपके एंट्री से तो जस्ट ओनली 10 सेंट जी के ऊपर है ना। तो जी जी, ऐसा ही है। अगेन अगर वो 230 के ऊपर आती है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल सकते हैं। ये एक अच्छा, कह लो कि आपको मौका मिलता है अच्छा निकलने का। जी 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 और कोई क्वेश्चन? जी, ठीक है। बाकी दूसरी ट्रेड के बारे में पूछना कि आपने दी थी आरएलसी की यूएसडीटी में, इसकी भी आपने मेरे ख्याल से सेल की ट्रेड दी थी ना? हम्म। करंट आरएलसी यूएसडीटी, जी जी। अच्छा, इस ये जो आपने ट्रेड दी थी, आपने किस स्ट्रेटजी को ये फॉलो करते हुए हमें ये बताया था कि आप यहाँ से सेल कर दें? यार ये स्ट्रेटजी मखसूस नहीं होती, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ज्यादा आपको बताना पड़ेगा, यानी कि ये 4 दिन भी कम होते हैं सारा कुछ बताने में डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास तो अब डिफरेंट लॉजिक है, अच्छा पर्सपेक्टिव है, जिनको देखते हुए ट्रेड लगाई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक छोटा सा जी जी सेटअप आपको बता देता हूँ। अगर आप इधर रिसेंटली देखो ना, जी, बता दें। तो मार्केट ने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। अच्छा वजह क्या है? मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, और जी नीचे जी गिरते हुए एक छोटा सा कंसोलिडेशन अच्छा फेज मार्केट ने बनाया, और उसके बाद एकदम से नीचे की तरफ गई है। तो इधर जो है ना, ये एक बैरिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अच्छा ठीक है। और दूसरा, अच्छा ये हमारे पास एक जी जी अकामुलेशन जोन है। ठीक है। अच्छा और मार्केट जब अगेन अच्छा अपने उसी बैरिश जोन में आती है ना, तो वो लाजमन रिजेक्शन लेती है। ठीक है ना। अच्छा और ओवरऑल वैसे भी देखा जाए अच्छा तो मार्केट इस पॉइंट से जैसे जी ही जी, ठीक हो गया। कंसोलिडेशन फेज छोड़ा है, 40% ऊपर की तरफ मूव की है। तो 40-50% वैसे भी जब मार्केट मूव करती है ना ऊपर की तरफ, जी तो वो 10%, 8% लाजमी जी करेक्शन जी लेती है, और उस दौरान आप 25 से 30% प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर जिस जोन में हम एंट्री ले रहे हैं, उधर आपके पास और भी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आया कि उस जोन में जी क्या जी चीज पड़ी हुई है, वहां ऐसा क्या है। अगर आप इधर देखोगे ना, तो जी जी सेम एज इट इसी जी जी जोन में मार्केट जी जी सपोर्ट ले चुकी है। सेम इसी जोन में से मार्केट जहां पर ऑर्डर ब्लॉक जी बना जी हुआ है, मार्केट ने नीचे गिरते हुए क्या किया था, इधर से जी, बिल्कुल ऐसे सहारा लिया था, सपोर्ट ली थी। स्पॉट ली थी ये। अब यही सपोर्ट जी जी रेजिस्टेंस में जी बदल चुकी है। अब यही सपोर्ट किस में बदल चुकी है? जी जी जी, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस में बदल चुकी है। यानी कि ऊपर से रेजिस्टेंस में। मार्केट आ रही थी, तो ये देखो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछली है। अब मार्केट जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी, सेम बिल्कुल ऐसे ऊपर गिरी। उसी जोन में ये अब सपोर्ट शिफ्ट हो जी जी चुकी है रेजिस्टेंस एरिया में। तो ये हमें पता चला कि यहाँ पर अब जी जी सप्लाई पड़ी है, जी मार्केट में जो माल पड़ा हुआ वो बिकने के लिए जी पड़ा जी हुआ है। तो एक छोटा सा करेक्शन मिल सकती है हमें। अब ये जो आपको जी जी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, हो सकता है ये जी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए अब इधर मार्केट जब आएगी। जी जी। लेकिन उससे पहले मार्केट रिटेल ट्रेडर को ट्रैप अच्छा करेगी, एक छोटा सा मूव देगी नीचे की तरफ, जहां से लोग फिर क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी जी, ठीक हो गया। ये बहुत चलिए अच्छा हो ठीक है। गया माशाल्लाह। हाँ, आप प्रैक्टिस करो, जी जी, बहुत। और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो जी कि सर जी ये फेयर वैल्यू गैप है, इधर मार्केट ऐसे आ रही है, वो सारे लेवल लगा लगा के ना मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो। ओके। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ जिस कॉइन पे जी चाहे उस पे कर लें। हाँ, जिस पे आपका दिल करे उसके ऊपर लगा लो। ठीक है। जी, ठीक हो गया।
ठीक हो ओके। गया जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला, टेक जी केयर। जी। जी।